अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ऑसिलेटरी मोशन है कि जो मीन पोजीशन से आगे पीछे हो मोशन हमारा किसी ऑब्जेक्ट का, यानी कि हमारे पास सिंपल पेंडुलम है। तो ये अगर हम इसके लेंथ को यहाँ से बाप को पकड़ के यहाँ पे ले जाएं और इसे यहाँ से छोड़ दें, रिलीज़ कर दें, तो ये इस तरह की हरकत यहाँ पे करना शुरू कर देगा। और ये मीन पोजीशन से ना, ये मीन पोजीशन है और यहाँ से ये हरकत इस तरफ फिर आएगी, फिर यहाँ से इसी तरह, और ये हरकत यहाँ से यहाँ तक ये करता रहेगा। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो इसीलिए हम इसकी डेफिनेशन ऑसिलेटरी मोशन की इसलिए ये करते हैं कि द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द बॉडी अबाउट मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से आगे और पीछे, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मोशन जो हो, तो ऐसे मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। इस तरह स्प्रिंग हो गया, अगर आप एक स्प्रिंग के साथ कोई मास हंग कर लें, लटका लें, तो ये भी फिर इस तरह अगर आप इसे मीन पोजीशन से यहाँ पे लें और फिर इसे छोड़ दें, रिलीज़ कर दें, तो ये इसी तरह हरकत करना, मीन पोजीशन से आगे पीछे हरकत करता रहेगा। तो ये भी हमारा ऑसिलेटरी मोशन कहलाएगा। यानी कि मीन पोजीशन से आगे और पीछे, फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो हरकत होती है, ऐसी को हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। तो इसमें इसकी टर्मिनोलॉजी है। फर्स्ट टर्मिनोलॉजी ये है कि वाइब्रेशन जो इसमें आती है, या साइकिल जिसे हम कहते हैं, साइकिल और वाइब्रेशन। A complete round एक कंप्लीट राउंड ट्रिप है मीन पोजीशन से, यानी कि एक मुकम्मल राउंड ट्रिप जो हो जाए हमारा, उसे हम साइकिल कहते हैं या वाइब्रेशन कहते हैं। तो इसी तरह इसके साथ दूसरी भी हमारी टर्मिनोलॉजी होगी, वो है टाइम पीरियड। द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन राउंड ट्रिप। The time required to complete a cycle is called time period. वो टाइम जो एक साइकिल के लिए हमें रिक्वायर्ड हो, तो ऐसे इस टाइम को हम टाइम पीरियड कहते हैं। और इसका यूनिट सेकंड होता है टाइम पीरियड का, और टाइम पीरियड को डिनोट कैपिटल टी से किया जाता है। कि फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी ये है कि अगर ये जो साइकिल हो रहे हैं, एक सेकंड में जितने साइकिल नहीं हो रहे हैं, ये फ्रीक्वेंसी है। कि नंबर ऑफ साइकिल इन वन सेकेंड, एक सेकंड या यूनिट टाइम में जितने साइकिल हो रहे हैं, ये हमारी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। और ये डिनोट समाल ऐसे की जाती है फ्रीक्वेंसी। और मैथमेटिकल फॉर्म फ्रीक्वेंसी की ये होती है कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइकिल पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी कि एक सेकंड या मखसूस वक्त जो हमारा होगा, उसी में जितने साइकिल हो रहे हैं, तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। और इसमें टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में एक बात होती है कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड हमेशा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होगी। टाइम पीरियड इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। यानी कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, या रेसिप्रोकल, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। और इसी तरह हमारे पास एक डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे होगा। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट हमारा ये है कि मीन पोजीशन से ना
यहाँ पे जो हम ले गए हैं फिर दोबारा यहाँ मीन पोजीशन से इस साइड पे भी और इस साइड पे, ये जो सारा हो रहा है ये डिस्प्लेसमेंट है। The distance कि मीन पोजीशन से ये जो डिस्टेंस है या ये है, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा और इसे x से डिनोट किया जाता है और इसका यूनिट जो होगा वो मीटर रहता है। एम्पलीट्यूड, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। हमारा जो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा मीन पोजीशन से, इसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, ये वाला। और इसके ए नॉट या एक्स नॉट दोनों से डिनोट किया जाता है और यूनिट इसका मीटर होता है। तो हमारे पास यानी कि ऑसिलेटरी मोशन वो मोशन होगा जो बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मोशन हो। तो ऐसे मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। और इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है, और टर्मिनोलॉजी ये है कि साइकिल ये है कि ये जो राउंड ट्रिप हो रहा है, एक पूरा कंप्लीट राउंड ट्रिप हो रहा है, तो इसे हम साइकिल कहेंगे। और इसके लिए जो एक राउंड ट्रिप, ये जो साइकिल पूरा मुकम्मल बन रहा है, इसके लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होगा तो इसे हम टाइम पीरियड कहेंगे। और एक सेकंड या जो हमारा मखसूस वक्त है उसमें जितने नंबर ऑफ साइकिल होंगे वो हमारी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। और ये जो जितना ये एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम, ये जितना दो पॉइंट के दरमियान एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम ये जितने हमारे ये पेंडुलम के बाब जा रहे हैं, तो इसे हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। और यहाँ से ये जो हमारा आएगा ये एम्पलीट्यूड होगा जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है मीन पोजीशन से एक साइड के ऊपर या दूसरी साइड के ऊपर, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा।